काफ़ी फंडेड प्रोजेक्ट था जिसमें लगभग पूरे इसमें MHRD और DST ने मिलके पूरा इसको एक रिसर्च सेंटर इसको बनाया था, जिसमें सारे जितने हाई एंड इक्विपमेंट हैं आए थे। उसमें से ये है, ये इंडिया का पहला मतलब सबसे पहले यहीं पे आया था ये वाला मॉडल जो है। इसमें क्या है, क्या करता क्या है, बेसिक आपको ये समझना है क्या करता है। ये इसको LCMS भी बोलते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो होती है, जो किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी मिक्सचर का जो है LC सेपरेशन करता है। जैसे आप लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़े होंगे, आप लोग पेपर थिन लेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी और दुनिया भर की, ये रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। यहाँ पर रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेट्री जिसमें कॉलम जो होते हैं C18 कॉलम्स यूज होते हैं। तो केमिकल्स जो भी मिक्सचर हैं उसके, ये उसको सेपरेट आउट करता है और एक एक करके ये मास स्पेक जो बड़ा वाला लगा हुआ है, तो ये मशीन, ये मास स्पेक है और ये दोनों, एक UHPLC है, एक नैनो LC है। ये दोनों लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करते हैं। दोनों के अलग अलग एप्लीकेशन है। प्रोटीन्स, प्रोटियोमिक्स में नैनो फ्लो होता है, तो लोग नैनो फ्लो पे करते हैं, तो वो नैनो LC। और जहाँ ज़्यादा फ्लो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ UHPLC, जैसे 1 ml तक, 1.5 ml तक, माइक्रोलीटर टू ml तक फ्लो करते हैं, तो वहाँ UHPLC यूज़ करते हैं। और नैनो लीटर में जब फ्लो होता है, नैनो लीटर बहुत कम होता है, जैसे आप 200-300 नैनो लीटर पर मिनट का फ्लो होता है उसमें, तो उसके थ्रू जो है एनालाइट्स हमारे जो है मास स्पेक में जाते हैं। और पूरा इसका मास स्पेक के अंदर सब वैक्यूम में होता है, इनर्ट होता है, इनर्ट गैस यूज होती है, नाइट्रोजन और हीलियम। इसके अंदर क्या करते हैं, जो लिक्विड पार्ट होता है सोर्स के थ्रू जाता है। सोर्स हमारा है इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन के बारे में आप लोग पढ़िएगा। तो क्या होता है, जो ड्रॉपलेट आते हैं, जैसे आप लोग कभी नहीं परफ्यूम छिड़कते हैं तो खूब सारे फ्यूम्स निकलते हैं, वैसे वो फ्यूम्स निकलता है और जो नाइट्रोजन गैस है वो पूरी लिक्विड पार्ट को इवोपोरेट कर देती है। उसके बाद वो बचता क्या है हमारा, जो है एनालाइट्स, जो कंपाउंड्स हैं केवल वो, और वो जो होता है चार्ज हो जाते हैं। उसमें चार्ज जब आता है तो अपने अपोजिट पोल को अटैक करते हुए मास में जाता है और डिटेक्टर में जा कर के वो उसका जितने भी मास है वो बता सकता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स पे आप काम कर रहे हैं, जैसे प्लांट ही है, प्लांट लीफ में हमारे क्या क्या कंपाउंड्स आ रहे हैं, ये सारे कुछ आपको जानना है, तो उसका सैंपल बनाइए, मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट बनाइए, उसको फिल्टर करके इसमें लगाइए, देखिए कौन कौन से हैं। तुलसी है, लोग कहते हैं ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें बता देता है कौन कौन से ड्रग हैं। कैसे बता देता है, उसका मास आ जाता है। मास के बाद हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, उसमें वो मास को मैच करा के बता देता है कि ये कंपाउंड्स इसमें हैं। एक्यूरेट मास कहते हैं क्योंकि पॉइंट के भी 6 डिजिट तक ये जाता है, एक्यूरेसीज की है, और बता सकता है दो अलग अलग कंपाउंड्स अगर एक जैसे मास हैं, मतलब पॉइंट के 6 डिजिट तक भी अगर उनमें डिफरेंस है तो वो भी बता देगा कि ये है, ये दोनों में अंतर बता देता है। तो उसका ये है। बाकी इसमें प्रोटियोमिक्स में, मेटाबोलोमिक्स में है, इसमें आपका ड्रग डिस्कवरी में यूज़ होता है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, आपके ऊपर है आप क्या इसमें देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें यही, इसका बेसिक फंडा यही है। एक समझ लीजिए, एक बहुत वेइंग बैलेंस, बहुत प्रिसाइजली, बहुत ऐसा वेइंग बैलेंस है जो आपको आँख से भी नहीं दिख सकता, उसका भी ये मास बता सकता है। इसमें बस यही है, समझ लीजिए नॉर्मल जो वेइंग बैलेंस होता है वही एक है, लेकिन ये बहुत एडवांस, इसमें कई तरह के फ्रेगमेंटेशन मेथड्स भी होते हैं। MS1 MS2 एक मास बताएगा, फिर उसको दोबारा से उसको फ्रेगमेंट करके उसका जो है पैटर्न्स होता है, उसका फिंगरप्रिंट बताता है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यही सब है। और बताइए आप लोग।